भाई मुझसे ना बहुत लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप इतनी जल्दी जल्दी जॉब चेंज कैसे कर रहे हो। मैं जल्दी जल्दी जॉब चेंज नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऐसे 6 महीने 1 साल काम करता ही हूँ मैं हर जगह पे। पर क्योंकि मेरा खुद का प्रोफेशन नहीं है कि मैं पूरी लाइफ अपनी कॉर्पोरेट में ही बिताऊं, तो इसलिए मैं जहाँ पे मुझे बढ़िया सैलरी मिलती है, जहाँ पे मुझे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं वहाँ पे स्विच कर देता हूँ। ठीक है। तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं और उनको नहीं पता कि दिल्ली में जॉब कैसे मिलेगी ईजिली, ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी है, क्योंकि कंसल्टेंसी का फ्रॉड आजकल बहुत चल रहा है, जिसमें वो लोग पैसे मांगते हैं लगवाने के लिए, और या फिर तुम्हारी 1 महीने की सैलरी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्रॉपर वे में बताऊंगा कि दिल्ली में इजीली जॉब कैसे ले सकते हो तुम बिना किसी को पैसे दिए। तो सिंपल सॉर्टेड एक एक स्टेप करके चलेंगे, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं। तो मैंने खुद अप्लाई किया था जब मुझे जॉब ढूंढनी थी, तो उस टाइम पे मैंने क्या किया था वो सब हम एक एक स्टेप करके मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ। तो पहले स्टेप जो तुम लोगों के लिए होगा कि कोई भी 4-5 एप्लीकेशन पकड़ लो। जैसे मैंने जो अप्लाई किया था, नौकरी पोर्टल हो गया, इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया। मैंने इस पे आईडी बनाई अपनी और रिज्यूम वगैरह डाले, और जो जो मेरे प्रेफरेंस पे थी, फील्ड में मुझे जॉब करनी थी, मैंने उस कंपनी के लिए अप्लाई कर दिया। अब उसमें क्या होता है कि अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट है किसी एक्सपीरियंस कैंडिडेट की और तुम वो फ्रेश है, तब भी तुम उसके लिए अप्लाई करो। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि बाई चांस किसी कंपनी में अनएक्सपीरियंस कैंडिडेट की हायरिंग चल रही है और तुमने एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए हायर कर लिया, तो एचआर क्या करता है, वो अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए तुमसे पूछ लेता है कि तुम्हें इस फील्ड में जॉब करनी है नहीं, या फिर उस कंपनी में कोई रिक्वायरमेंट आ रखी होती है तुम्हारे रिलेटेड जिसमें तुम कर सकते हो, वो तुम लोगों को सजेस्ट कर देते हैं, तो उसके लिए भी तुम लोग अप्लाई कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अपने कॉन्टैक्ट जितने ज़्यादा क्रिएट कर सको इस फील्ड में, उतने ज़्यादा क्रिएट करो। मेरे पास अभी में कम से कम 20 या 25 ऐसे एचआर होंगे, एचआर के नंबर है या फिर कंसल्टेंसी के नंबर है, जिसमें मैं इजीली किसी और कंपनी में शिफ्ट कर सकता हूँ। लेकिन मुझे अभी नहीं करना, मेरा सब कुछ सॉर्टेड चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो कोई ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इनकेस अगर फ्यूचर में मुझे कभी चेंज करना होगा तो मैं किसी भी एचआर को कॉन्टैक्ट करके चेंज कर सकता हूँ। जब तुम अपनी आईडी क्रिएट कर लोगे और तुम्हारे पास कॉन्टैक्ट आना शुरू हो जाएंगे, तो तुम्हें क्या करना है, उस टाइम पे अपने मेल को भाई अच्छे से चेक करना है। सुबह होती सबसे पहले तुम्हें अपने मेल चेक करने हैं, फिर तुम्हारे पास कोई कॉल आया है या फिर व्हाट्सएप पे कोई मैसेज वगैरह आया है, ये सब चेक करते रहना और हमें अच्छे से बात करना है। ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें उस फील्ड में जॉब ही नहीं करनी तो तुम एचआर से बात ही नहीं कर रहे, बात करो। जितना तुम लोग कम्युनिकेट करोगे ना इन लोगों से, उतना तुम लोगों को सीखने को मिलेगा कि भाई ये लोग पूछते क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, और हम अगर अपनी मनपसंद कंपनी में जाना चाहते हैं, अपनी मनपसंद फील्ड में जाना चाहते हैं, तो वो लोग कैसे क्वेश्चन करेंगे। भले ही तुम लोग रिजेक्ट हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो रिजेक्शन का तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा ना, वो बिल्डअप कर करके तुम एक ऐसी कंपनी में जब तुम जाओगे ना जिसमें तुम्हें रियली वर्क करना है, तो तुम वहाँ पे हेजिटेट नहीं होगे, क्योंकि तुमने ऑलरेडी इंटरव्यू दे रखे होते हैं बहुत सारे, तो तुम्हें आदत हो जाती है वो सब बात करने की एचआर से। सिर्फ इतना सा काम तुम लोगों को करना है, ज़्यादा सरदर्दी नहीं है, सिर्फ डेली मेल चेक करने हैं। एंड गारंटीड तुम्हें 1 हफ्ते में जिस कंपनी में तुम जॉब करना चाहते हो, जिस भी डेजिग्नेशन पे ईजिली लग जाओगे। क्योंकि मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई कभी भी। मैं जब भी मैं किसी भी कंपनी को छोड़ने की सोचता हूँ, तो विद इन 10 डेज में मैं कोई एक दूसरी कंपनी विद बढ़िया सैलरी में मैं ज्वाइन कर सकता हूँ या कर लेता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे खुद पे आ गया है। और जो चीज़ें मैंने तुम लोगों को बताई है, वही चीज़ें सेम मैं वही करता हूँ। मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं किसी दोस्त को बोलता हूँ अपने कि वो जहाँ पे काम कर रहा है वो मुझे लगवा दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि मैं ही रेफ़र कर देता हूँ अपने फ्रेंड्स को। ये कोई मैं एहसान वाली बात नहीं कर रहा, बस मैं तुम लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि तुम में से बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आप इतनी जल्दी जल्दी जॉब चेंज कैसे कर लेते हो, सिलेक्शन कैसे हो जाता है, और इंटरव्यू का प्रोसीजर कैसे पता लगता है, कंपनी में हायरिंग हो रही है ये सब कैसे पता लगता है। तो देखो सिंपल सा फंडा यही है कि मैं बहुत सारे नंबर कलेक्ट कर लेता हूँ एचआर के, कंसल्टेंसी के, एंड उनसे कनेक्टेड रहता हूँ। जब भी वो स्टेटस वगैरह लगाते हैं या किसी भी कंपनी में हायरिंग वगैरह आती है, मैं ऐप स्क्रॉल कर लेता हूँ। लिंक्डइन हो गया, लिंक्डइन पे कंपनीज को फॉलो कर लो, एचआर्स को फॉलो कर लो, या वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको फॉलो कर लो, उनसे चैट करना शुरू कर दो। अगर इंट्रोवर्ट हो काफ़ी तो सिर्फ उन्हें फॉलो करके रखो, वो लोग अपडेट देते रहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ से तुम लोगों को पता लग जाएगा। ठीक है। अब इंटरव्यू ये सब हो गया, तुम्हें पता भी लग गया कि कहाँ पे हो रहे हैं इंटरव्यू और कैसे करना है। अब तो सिर्फ छोटी सी बात सिर्फ ये है कि जब भी तुम इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो हर कंपनी का ऐसा रहता है कि वो लोग एमकेट लेते ही लेते हैं। एमकेट इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी जो कंप्यूटर नॉलेज है वो लोग देख रहे होते हैं, जो तुम्हारी टाइपिंग स्किल्स कैसी है, तुम्हारी इंग्लिश कैसी है, ग्रामर कैसी है। तो एचआर राउंड और एमकेट तो कंपलसरी रहते ही रहते हैं। ठीक है। और उससे कोई अदर
बाई चांस कोई कंपनी इंटरव्यू ले रही है, कुछ अदर हो रहा है, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारी बेसिक इंग्लिश होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल फ्लुएंसी इंग्लिश में ही बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। किसी भी MNC कंपनी में जाते हो, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, वहाँ पे बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश कोई नहीं मांगता। सिर्फ बेसिक इंग्लिश तुम लोगों को आनी चाहिए, जो कि तुम HR से बात कर सको, जो भी तुम्हारा मैनेजर राउंड होता है उसमें तुम अच्छे से कम्युनिकेट कर सको। सिंपल मेरा इस चीज़ को सुधारने का सबसे बढ़िया टिप मेरी तुम्हारे लिए यही रहेगी कि यूट्यूब पे वीडियो स्क्रॉल करो, देखो कि लोग बाग अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे शेयर करते हैं। मेरी पुरानी वीडियोस देख लो, जहाँ जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो मैंने वहाँ पे शेयर कर रखा है क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे बात हुई थी, क्या क्या क्वेश्चन किए थे। बाकी मेरी कंपनी से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो तुम लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, और अगर ज्वाइन करना है तो अभी हायरिंग चल रही है, तो वहाँ पे तुम मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें रेफ़र कर दूँगा वहाँ के लिए। और CNX के लिए भी मेरे पास कंसल्टेंसी का नंबर है, वो भी मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूँगा। अगर तुम लोग चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। आई होप ये वीडियो तुम लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। और जो भी लोग बाहर से आ रखे हैं, क्योंकि मैं यार बहुत देखता हूँ लोग बाग बैंगलोर, वेस्ट बंगाल और तुम्हारा झारखंड हो गया, ठीक है, UP हो गया, इन सब जगहों से काफ़ी ज़्यादा लोग दिल्ली में आते हैं और फिर उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अर्निंग सोर्स बिल्कुल नहीं होता और इन्हें पता नहीं होता कि जॉब्स वगैरह कैसे मिलती है। तो मैं अभी यही सोच रहा था थोड़े दिन पहले भी, वो लोग ऐसे घर से बाहर निकलना पड़ जाता है, सबकी प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल इशू होते हैं या मन भी होता है, तो आ जाते हैं, पर उन्हें अच्छे से पता नहीं होता कि कैसे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए ब्रीफ वीडियो मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए। आई होप तुम लोगों को मज़ा आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखो।